अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today our topic is transistors and its types. Before starting the lecture, you must have notebook, book, pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. First of all, we recite dua for increasing our knowledge. तमाम तलबा तमाम ही मदनी मुन्ने मेरे साथ मिल के पढ़िएगा सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा वस्सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज का जो हमारा सब्जेक्ट क्लास 10 का जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यूनिट नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हम पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं उनमें से इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसके बाद पी एन जंक्शन डायोड से मुतालिक कुछ चीज़ें बातें सीखी थी। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहले हम बात करेंगे पी एन जंक्शन डायोड थोड़ा डिटेल में कि ये क्या होता है। उसके बाद फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है पी एन जंक्शन में, रिवर्स बाइजिंग क्या होती है, देन ट्रांजिस्टर, आखिर में कुछ एमसीक्यूज आपके सामने पेश करूँगा क्योंकि आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपके जो एग्ज़ाम्स अब होंगे बोर्ड के वो होंगे एमसीक्यूज बेस। तो मेरा फोकस होगा सबसे ज़्यादा कि आपको इस अंदाज से समझाऊं कि आप बासानी सवाल पढ़ने के बाद एमसीक्यूज का ऑप्शन चूज़ कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं पी एन जंक्शन डायोड की। पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम एक डायरेक्शन में करंट इजीली फ्लो करवा सकते हैं और दूसरी डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करता है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो देख लेते हैं। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर बना है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन ही को पी एन जंक्शन यानी पी टाइप और एन टाइप पे जंक्शन को पी एन जंक्शन डायोड का नाम दिया जाता है। जो पी टाइप पे जो कॉर्नर है पी टाइप का वो कहलाता है एनोड और जो एन टाइप का वो कहलाता है कैथोड। नीचे इसकी ये सिंबल मौजूद है, आप जब भी ये सिंबल देखें तो आंख बंद करके वहाँ पे कह दें कि इट्स अ पी एन जंक्शन डायोड। इसको हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, अब थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि पी एन जंक्शन डायोड में दो टर्मिनल्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं सेमीकंडक्टर के, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने की इजाज़त देते हैं, जबकि रिवर्स डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी किसी भी किस्म का करंट अगर फ्लो करना चाहता है तो उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। आपने यहाँ पे यह रखना है कि पी एन जंक्शन डायोड टू टर्मिनल डिवाइस है जिसमें वन डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है और रिवर्स डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में करंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये बनती कैसे, मैंने जैसे आपको बताया कि पी टाइप और एन टाइप को मिलाने से, उसको कंबाइन करने से, इसको ज्वाइन करने से जो चीज़ बन के आती है सामने वो क्या कहलाती है, पी एन जंक्शन डायोड। अब पी एन जंक्शन डायोड तो बढ़ लिया, इसमें फॉरवर्ड बाइजिंग होती क्या है? फॉरवर्ड बाइजिंग का मतलब है यहाँ पे करंट इजीली फ्लो कर जाए, पास हो जाए। ठीक है, अगर मैं पी एन जंक्शन डायोड में पी टाइप का जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करता हूँ और जो एन टाइप का टर्मिनल है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करता हूँ,
तो इसके अटैच करने से होगा क्या, क्योंकि पी टाइप के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्या ज़्यादा होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं। जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया तो ये तमाम के तमाम होल्स चले जाएंगे बीच वाले रीजन में, जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन, ठीक है। और जैसे ही हमने कैथोड या एन टाइप के टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब चले आएंगे डिप्लीशन रीजन की तरफ, और वहाँ पे एक लेयर बना लेगा जिसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। जैसे ही ये रीजन बनता है तो ये एक रास्ता बना देता है, एक रास्ता ऐसा बनाता है जिससे इजीली करंट पास हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव अटैच किया हमने तो होल्स मूव करने लग गए डिप्लीशन रीजन की तरफ, नेगेटिव हमने अटैच किया तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए डिप्लीशन रीजन की तरफ। तो जब दोनों जानिब से मूवमेंट होगी डिप्लीशन रीजन की तरफ तो ये कहलाएगी फॉरवर्ड बाइजिंग, ठीक है। यानी ये चीज़ आपको वन साइडेड यानी वन डायरेक्शन में करंट पास करना अलाउ करता है, ठीक है, एक लाती है फॉरवर्ड बाइजिंग। अब बात करते हैं रिवर्स बाइजिंग क्या होता है। रिवर्स बाइजिंग या ऐसी बाइजिंग जो कि अपोजिट करंट को ब्लॉक करती है, वो कैसे होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पी टाइप के साथ नेगेटिव और एन टाइप के साथ पॉजिटिव अटैच कर दिया। इससे होगा क्या, जब नेगेटिव पी टाइप के साथ अटैच कर दिया तो तमाम के तमाम जो होल्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की वजह से फिलअप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से की साइड एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे उसके होल्स फिल होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो बीच में लेयर बनी हुई है डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन, इसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपने पीछे देखा फॉरवर्ड बाइजिंग में इस रीजन डिप्लीशन रीजन की लेयर थिन थी एज कम्पेयर टू रिवर्स बाइजिंग। इसमें डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो ज़्यादा थिक है, ठीक है। तो तभी इससे करंट ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने की वजह से ये करंट पास आगे नहीं कर पाता, क्योंकि अगर अपोजिट करंट आता है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो जाए। ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा रेगुलेटर है जो कि करंट और वोल्टेज को फ्लो करने में मदद देता है, ठीक है, एंड एक्ट्स एज ए स्विच और गेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। अब ये देखें कि भाई ये एक गेट के तौर पे काम करता है, ठीक है। जैसे हम किसी ने गेट बजाया, हमें पता है कि भाई पीछे गेट पे कौन मौजूद है, अगर उसने अपना नाम बता दिया तो हम गेट खोल देते हैं। यही काम ट्रांजिस्टर करता है। ट्रांजिस्टर क्या करता है कि भाई ये चीज़ हमें यहाँ से पास करवानी है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये वोल्टेज ये करंट हमें कलेक्ट करना है तो वो ले लेता है, ठीक है। इसको अलाउ करता है जिसको चाहिए हो, मतलब एज ए स्विच काम करता है ऑन या ऑफ का, सही। ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 layers of a semiconductor materials each capable of carrying a current। यानी इसके अंदर 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। बस दफ़ा 2 पी होती हैं, बस दफ़ा 2 एन होती हैं, 1 पी होती है, ठीक है। जिसे हम पी एन पी या फिर एन पी एन का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक एन पी एन ट्रांजिस्टर मौजूद है। एन पी एन ट्रांजिस्टर मौजूद है तो एन टाइप ये है कलेक्टर, ठीक है। जो पी टाइप पे है मिड में वो है बेस, और जो एन टाइप पे है वो है इमीटर। यानी एन पी एन में 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, कलेक्टर, सेकंड इज बेस, थर्ड इज इमीटर। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं इंशाल्लाह मैं आपको डिफाइन करता हूँ। द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल ट्रांजिस्टर इज सिंपल। करंट फ्लो बिटवीन 2 terminals is prevented by an energy barrier that has been set up between them to
insert the transistor, a third terminal is provided that allows you to lower the energy barrier. फ़कत यहाँ पे इतना याद रखें, सिंपली ये करंट फ्लो करवाता है बिटवीन टू टर्मिनल्स, ठीक है, सही। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप PNP ट्रांजिस्टर मौजूद है। PNP में जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है वो इमीटर टू बेस की होती है, ठीक है, इमीटर टू बेस, जबकि NPN में बेस टू इमीटर होती है। ये वाला देखिएगा, इमीटर टू बेस होगी तो PNP होगा और इसकी अपोजिट होगी तो NPN होगा, सही। ये हम ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि रेगुलेट करती है करंट या वोल्टेज के फ्लो को, और लाइक स्विच काम करती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए, लाइक स्विच काम करती है, वो कहलाता है ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। पहले बात कर लेते हैं PNP की। PNP क्या है? PNP में देखें यहाँ पे P इमीटर है, बेस यहाँ पे हमारे पास N टाइप है, और जो P टाइप है दूसरा वो है कलेक्टर। अब सीधे हाथ पर डायग्राम बनी हुई, यहाँ पे इमीटर से बेस की तरफ करंट आ रहा है, ठीक है, यानी इमीटर टू बेस जब भी करंट आएगा तो ये क्या कहलाएगा? PNP ट्रांजिस्टर। अब बेस क्या होती है, कलेक्टर क्या होता है, इमीटर क्या होता है, इसके देख लेते हैं। अब बेस इज द गेट कंट्रोलर डिवाइस फॉर द लार्ज इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यानी बेस एक डिवाइस कंट्रोलर है, एक ऐसी डिवाइस है जो लाइक का गेट काम करती है, जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई की वजह से जो करंट आता है उसे कंट्रोल करती है, ठीक है। द कलेक्टर इज द लार्जर इलेक्ट्रिकल सप्लाई। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जिससे मौजूद होती है वो क्या होती है? वो कलेक्टर की साइड होती है, जबकि इमीटर इज़ द आउटर फॉर दैट सप्लाई, जबकि इमीटर इसका आउटपुट के लिए, आउटलेट के लिए आप सप्लाई के लिए यहाँ से इमिट होता है, ठीक। यानी कलेक्टर से इन होगा या बेस से इन होगा, और आउट कहाँ से होगा? इमीटर से, सही। by sending varying levels of current from the base। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि यहाँ पे बेस और कलेक्टर में ज़्यादा करंट मौजूद है एज़ कम्पेयर टू इमीटर। बाज़ दफ़ा कलेक्टर से करंट जाता है, इमीटर से आउट होता है, बाज़ जगह इमीटर से करंट आता है और कलेक्टर से आउट होता है, ठीक। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर दोनों मौजूद हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन है वो बेस टू इमीटर है, जबकि PNP में इमीटर टू बेस है, सही। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक़ कुछ पढ़ लेते हैं कि वी कैन यूज आइदर सैंडविच P टाइप लेयर ऑफ द सेमीकंडक्टर बिटवीन टू N टाइप सेमीकंडक्टर्स, और बाय सैंडविचिंग N टाइप लेयर बिटवीन टू P टाइप सेमीकंडक्टर्स स्पेसिमेन। यानी कभी हम N टाइप को सैंडविच करते हैं दोनों P टाइप के, कभी P टाइप को सैंडविच करते हैं दो N टाइप के, ठीक है। इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। अब छोटा सा प्रैक्टिस लेते हैं MCQs पे। पहला सवाल, अ ट्रांजिस्टर हैज़ 1 p-n जंक्शन, 2 p-n जंक्शन और 3 p-n जंक्शन और 4 p-n जंक्शन, ठीक है। दूसरा सवाल है, द नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर इन अ ट्रांजिस्टर इज 4, 3, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज heavily doped, moderately doped, lightly, or none of the above. Question number 4, the element that has the biggest ties in the transistor is collector, base, emitter, or collector base junction. Question number 5 is, in a PNP transistor the current characteristics are acceptor ions, donor ions, free electrons, holes,
Question number 6 is the collector for transistor is heavily topped, moderately, lightly और none of the above. तो उम्मीद है कि आपने तमाम के तमाम सवालात कॉपी कर लिए होंगे, नहीं तो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, वो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।